भाइयों, समय कम है, इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा समाज आज से प्रताड़ित नहीं है। हजारों साल से हमारा समाज प्रताड़ित है। भाइयों, हमारे समाज को जो जिंदा रखा है, उन पूर्वजों को मैं तहे दिल से नमन जोहार करना चाहता हूं। इन लोगों ने हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, लेकिन हमारे पूर्वज खतरनाक थे, जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, फिर भी हमारी जो अस्मिता है, आदिवासियत है, वो बचा करके रखी। भाइयों, हमारा देश 1947 में आजाद होता है और 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। उस संविधान में हमारे जो हक अधिकार है, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, वो आज तक 74 साल हो गया, आज तक हमारे धरातल पर लागू नहीं किया। लेकिन हमारे समाज को, जो हमारे समाज ने यहां से जो नेता बना करके भेजे थे लोकसभा और विधानसभा में, इन लोगों ने ओनली फॉर वहां पर जाकर के ने समोसा खाता है, लगे मन तुम्हारी बात नहीं की थी। इसीलिए अपन को ये तीसरा मोर्चा धरातल पर लाना पड़ा। और आज कांग्रेस और बीजेपी की इतनी खतरनाक सिस्टम हो गया है कि वो बीएपी का नाम सुनते ही क्या पता क्या हो जाता है इनको। साथियों, इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर हमको टीएसपी पे कब्जा करना है, टीएसपी इतने हमारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 17 विधायक होते हैं और 3 समाजसेवी, 20 जनों की जो कमेटी रहती है, वही आपका कायदे कानून नियम यहां पर लागू करते हैं। लेकिन 2013 के बाद, 2016 के बाद बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन्होंने एक विधेयक पास किया था। पहले आपका टीएसपी मंत्री ट्राइबल एडवाइजर का जो अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन 2016 के बाद वो हटा करके अब मुख्यमंत्री होता है। अपने क्षेत्र में आप वो भाषा बोलिए, भीली भाषा बोलिए, और मुख्यमंत्री समझ में आवे તમારો હું ઝૂકે હું નહીં ઝૂકતો, હું કરવું પડે, એ મુખ્યમંત્રી સમજમાં આવે નહીં આવે। હમણાં આપણે એક આપણે ટ્રાઇબલ મિનિસ્ટર है ભજનલાલ તે દિલ્હી સરકારની जो पर्ची આવી તેમાં બન્યો, પણ યો કોણે કેની पर्ची પર બનલો એ મને બી સમજમાં નહીં આવતું। अवश्य बात करे, सही है नहीं? जो भी तुम कहना चाहो है, सारी अवली ही बात करता है। लगभग ये 2, 4 या 5 बार ऐसा कुछ विधायक रहा है। इसके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है आप देखना। और हमारे जिस क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल खराब है। अभी लोकसभा में चुनाव लड़े नहीं जो 500 दिन बीजेपी में लोग ना आते, संभाग हल्का हो तो 500 दिन काटे दूर देखो नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों, ऐसे नेताओं को अपन ने पाल रखे हैं। इन लोगों को, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। अब आप लोगों का कमर कसनी है। जितने भी युवा भाई हैं, आप सभी को ये कमर कस लो कि आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी वाला आते नजर नहीं आवा चुके। अमरावती पंचायती राज चुनाव जनवरी में થઈ જવું શકતું હતું। 5-6 મહિના હજુ बढ़ाव देता, बढ़ाया कि नहीं? अरे हजू एनी वार थी। कम से कम
5-6 महीने बढ़ा दिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है अपने आदिवासी समाज के साथ। आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। साथियों, इस मौके पर मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। दादा मनोहर जी ने काफी अच्छा व्यक्तित्व रखा। 25 सरकार को निशाना साधा कि अपने क्षेत्र में शुरुआती दौर में और वर्तमान में कि युवाओं के साथ कितना बड़ा कुटराघात हो रहा है। जब यहाँ पर एग्जाम के सेंटर यहाँ दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेंटर न देकर उदयपुर सेंटर दिया जाता है। और जब सीएटी का एग्जाम हुआ था, उस समय अपने यहाँ से अभ्यर्थी जा रहे थे, छोटे सरवान और कुशलगढ़ यहाँ आवापुरा साइड के लगभग 2 से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन? इसलिए अपन को इस सामुदायिकता पर भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। समय को देखते हुए हमारे बीच में दादा कल सिंह जी मकवाना संभाग अध्यक्ष का भी खूब खूब जोहार स्वागत। अगली कड़ी में मैं दिलीप जी कटारा युवा मोर्चा अध्यक्ष को मैं बुलाना चाहूंगा। दिलीप जी कटारा। किससे लागू हेलो माँ प्रकृति की गोद में विराजित हासी फोटो इस मीणा समाज संस्थान के प्रांगण में मेरे पुरखाई शक्तियों को नमन। गांव गांव दानी दानी से पधारे हुए हेलो ये कोई भगवान गांव गांव दानी दानी से पधारे हुए मेरे युवा साथियों, वडील दादाओं, माताओं, बहनों, आप सबका इस मीणा समाज संस्थान में भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, आदिवासी परिवार की तरफ से आप सभी का खूब खूब जोहार, स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जो भी हमारे अतिथिगण, जिला कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, हमारे मुस्लिम समुदाय से पधारे हुए दादा एवं तमाम साथियों का मैं तहे दिल से इस घाटोल की धरती पे जोहार अभिनंदन करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव के बाद हमारे बीच पहली बार बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद महोदय राजकुमार जी रोड एवं बागेश्वरा विधानसभा से विधायक भाई जयकिशन जी पटेल हमारे बीच पधार रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर हमने गांव गांव दाई दाई आपसे जाके अपील की थी कि इस बार का वोट भारत आदिवासी पार्टी को देना। और आज की ये जो सभा है, आज का ये जो स्वागत समारोह है, ये स्वागत उनका नहीं, ये स्वागत आप सभी देवतुल्य जनता का है। क्योंकि लोकसभा में हम आए तो आपने हमने बोला कि हल्के गिर वो सरार हुए कि हम वाला रिफाइनरी करना चाहिए, तो वाकई में आपने अपने उंगली से वो बटन दबाया, आपने इतना मतदान किया कि 78 देश आजाद हुआ, 78 साल हुए, पहली बार एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े, जो अभी कामल साहब बोल रहे थे, नाट्य कलाकार जो खुद को जिसने यहाँ के आरक्षण को बेचा, यहाँ के युवाओं के साथ कुटाराघात किया, यहाँ की जनता के साथ कुटाराघात किया, अगर इसको हराने का काम किया है तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार जोरदार ताली आपके लिए होनी चाहिए। ये स्वागत राजकुमार जी का नहीं, ये स्वागत आपका है। क्योंकि साथियों, बातें व्यस्त थी, चुनाव થઈ ગયા, 8 મહિના થઈ ગયા है।